राधे राधे मेरे प्यारे भाई एवं बहनों। आज हम लेकर के आए हैं बागी 4 का रिव्यू। तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका भाई अमित आज दिल में एक चाहत लेकर के पहुंचा थिएटर, जो थी बागी 4 को देखने की हसरत। लेकिन ये क्या, थिएटर पहुंचते ही मैं क्या देखता हूं कि ऑलमोस्ट थिएटर खाली था। थोड़ा डाउट हुआ तो तुरंत बुक माई शो और IMDb पर रेटिंग चेक की, तो वहां पर भी वही हाल था जो थिएटर का था, ऑलमोस्ट खाली था। फिर भी मैं अपने आप को दिलासा देते हुए सीट पकड़कर बैठ गया। लेकिन सच बताऊं तो 15 मिनट के अंदर अंदर मेरा जो जज्बा था वो टाइटैनिक के जहाज की तरह डूब गया। तब मुझे समझ में आया कि थिएटर आखिर खाली क्यों है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं मूवी की तरफ। आजकल ऐसा लग रहा है कि सिनेमा में एक न्यू ट्रेंड लाने की कोशिश की जा रही है, जो सिर्फ वॉयलेंस को दिखाकर लोगों का काटना है। पिछली कुछ मूवी अगर हम देखें तो ऐसा ही कुछ ट्रेंड फॉलो कर रही हैं, चाहे वो एनिमल मूवी हो, चाहे वो मार्को हो, या फिर डायरेक्टर निखिल नागेश भट्ट की डायरेक्ट की हुई किल जो 2023 में आई थी। सो इसी ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए हमारे माननीय डायरेक्टर श्री हर्षा जी ने बागी 4 को लॉन्च किया और बहती हुई गंगा में हाथ धोने का प्रयास किया। आपको बताना चाहूंगा कि ये जो बागी 4 है ये तमिल मूवी एंथू एंथू एंथू, जिसका हिंदी में मीनिंग या इंग्लिश में मीनिंग अपन कहें तो 555 से हेवीली इंस्पायर्ड है। मतलब बोल दे तो ऑलमोस्ट कॉपी है, बस क्लाइमेक्स को थोड़ा चेंज करके यूनिक बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन वही यूनिकनेस ना और भी मातम में बन गई है और एक अनचाहा दाग फिर से टाइगर श्रॉफ के करियर में जाके लगा, जिससे उनके हार्डकोर फैन शायद ही डाइजेस्ट कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपन मूवी की स्टोरी की तरफ। सो गाइस, कहानी कुछ ऐसी है कि हमारे ऑल टाइम सुपरस्टार, मेगा स्टार, एक्शन स्टार टाइगर श्रॉफ एक शिप के कैप्टन है, पर वो अपनी ही जिंदगी में कंफ्यूज है। उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं प्यार किससे करता हूँ, सोनम बाजवा से या फिर हरनाज कौर सिंधु से। और गुरु, इसमें कंफ्यूजन का डबल दोस्तों तब आता है जब अपने संजू बाबा भी इन दोनों में ही किसी एक लड़की से प्यार करते हैं। मूवी की शुरुआत जो है एक भयंकर एक्सीडेंट से होती है, इतना भयंकर कि नॉर्मल इंसान आईसीयू में लाइफ टाइम एडमिशन ले ले, लेकिन अपने टाइगर भाई तो फुल ऑन आशिकी मोड में डूबे दिखे। उनको अपनी इमेजिनरी गर्लफ्रेंड मिल जाती है उस एक्सीडेंट की वजह से। सो थैंक्स टू द एक्सीडेंट एंड द ट्रक ड्राइवर टू। हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एक हेलुसिनेशन की प्रॉब्लम हो गई थी उन्हें आफ्टर दैट एक्सीडेंट। खैर कोई बात नहीं, मैंने अपने आप को दिलासा दी कि नहीं भाई, मैं बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रांग हूँ और मैं इस मूवी को देख सकता हूँ, मैं पूरी कंप्लीट कर सकता हूँ, इतना मेरे अंदर जज्बा तो है ऑलमोस्ट अभी भी। तो बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। जैसा कि बता रहा था कि टाइगर श्रॉफ को एक हेलुसिनेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उनको जो हेलुसिनेशन की प्रॉब्लम थी उसमें टाइगर श्रॉफ ये देखते हैं कि उनको एक गर्लफ्रेंड मिलती है। सो उनकी जो इमेजिनरी वर्ड होती है उस वर्ड में ही टाइगर श्रॉफ उस लड़की को रियल मान लेते हैं और उस लड़की की खोज में निकल जाते हैं। लेकिन थोड़े टाइम बाद उनको एक दूसरी लड़की मिल जाती है जो एक नई मेमोरीज बिल्ड करने में कोशिश करती है और ये भी ट्राई करती है कि जो हेलुसिनेशन की प्रॉब्लम से टाइगर श्रॉफ जूझ रहे हैं वो ऑलमोस्ट खत्म की जा सके। बस फिर क्या था, इसके बाद प्यार मोहब्बत चालू हो जाती है और हर 15 मिनट में एक गाना। भाई इससे अच्छा तो मेरे को लगता है एक एल्बम रिलीज कर देते, क्योंकि मूवी की लेंथ को इंक्रीज करने के लिए आपको फालतू मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, इतने सारे गाने तो नहीं डालने पड़ते कि जो भी हम गाने डाल रहे हैं। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जो गाने की जो प्लेसमेंट थी ना उसका कोई सिंक्रोनाइजेशन मैच ही नहीं कर रहा था सीन्स के साथ। मतलब सॉन्ग्स की प्लेसमेंट लगभग ऐसे की है जैसे मैगी में ना गुलाब जामुन डाल दिया। खैर कोई बात नहीं। हाँ, एक बात और भी मैंने नोटिस की इस मूवी में, एक्चुअली में ना कैरेक्टर डेवलपमेंट में कोई काम नहीं किया गया है। आप इमोशन बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर पाओगे इस मूवी में जब आप देख रहे हो। मतलब कहीं से भी कनेक्शन बिल्ड ही नहीं करने की कोशिश की है। सिर्फ है क्या, आपको गाने देखने को मिलेंगे और फाइट सीन, वो भी हर आधे घंटे में फाइट सीन। नो डाउट मैं एक चीज एडमायर करूंगा इस चीज पे कि हाँ, फाइट सीन काफी अच्छे शूट किए गए हैं, एक्शंस जो है उसमें काफी अच्छे हैं। जैसे अगर अपन देख लेते हैं कि टाइगर श्रॉफ के जो मूव्स है वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन शायद एडिटिंग में ना हल्की कमजोरी की गई है। क्योंकि अगर अपन संजू बाबा का कंपैरिजन करते हैं अगर एक्शन शूटिंग में टाइगर श्रॉफ के कंपैरिजन में, तो टाइगर श्रॉफ काफी एडवांस दिखते हैं, उनके मूव्स काफी अच्छे हैं, बट संजू बाबा के ना थोड़े थोड़े मूव्स जो हैं वो धीरे चले जाते हैं। मुझे लगता है वो थोड़ा मैच किया जाना चाहिए था एडिटिंग का टाइम वगैरह को लेकर के, जो कि नहीं किया है, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि जो टाइगर श्रॉफ है और संजू बाबा का जो क्लैश है ना इतना प्रॉमिसिंग नहीं लगता है जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं। हालांकि मूवी में इतना ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ना ज्यादा सोचने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपने दिमाग लगाने की कोशिश की या कड़ी जोड़ने की कोशिश की तो मूवी जो है पूरी तरीके से आगे भाग जाएगी, आप पीछे रह जाएंगे और मोस्टली क्या है, आप हेलुसिनेशन में चले जाएंगे। सो जो हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए, बस ज्यादा दिमाग मत लगाइए और पॉपकॉर्न का आनंद लीजिए। अब बात करते हैं कुछ मूवी से जो आउटकम बाहर आते हैं। सबसे पहली है एक्टिंग। टाइगर श्रॉफ की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, एक्वेंस सीक्वल्स भी बहुत अच्छे थे, उनके सारे मूव्स ऑलमोस्ट प्रॉमिसिंग लगे मुझे। डाउट नहीं है, बंदे ने अपनी तरफ से 100% देने की पूरी कोशिश की है, पर शायद उनको स्क्रिप्ट ऐसी नहीं मिल रही है जिससे उनका कैरेक्टर और भी ज्यादा अच्छे से निखर आए और बहुत ही ऊंचाइयों तक पहुंच सके।
और बात अगर करें अपन दूसरी तरफ संजू बाबा की, तो उनकी एक्टिंग भी काफी अच्छी थी। उनके द्वारा इस मूवी में एक विलन के साथ साथ एक आशिक का भी रोल प्ले किया गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं, संजू बाबा कोई भी रोल करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। बाकी रही एक्ट्रेस की बात, तो दोनों ने ही, चाहे वो सोनम बाजवा हो या फिर हरनाज कौर हो, इन दोनों ने बिलो एवरेज कह सकते हो आप या एवरेज कह सकते हो कि काम किया है। रही बात साइड एक्टर्स की अगर बात करें, तो श्रेयस तलपड़े हो गए और सौरभ सचदेवा हो गए। इन्होंने एक्टिंग काफी अच्छी की है, बट इनको उतना प्रॉमिसिंग रोल नहीं दिया गया है जो कि इतना इंपैक्टफुल लगे मूवी में। हाँ, अगर बात करते हैं, एक साइड एक्टर है अपने उपेंद्र सर, जो कि इंस्पेक्टर का रोल इसमें निभा रहे हैं, वो काफी अच्छी एक्टिंग की है। उनके स्क्रीन प्ले में काफी अच्छा काम भी किया है डायरेक्टर ने और राइटर ने। उन्होंने अपनी एक्टिंग से काफी प्रभावित किया है लोगों को। अब अगर बात करें टेक्निकल एस्पेक्ट की मूवी की, तो सिनेमेटोग्राफी की अगर अपन बात करते हैं, तो एक्शन शॉट्स में कुछ फ्रेम इंप्रेसिव है, पर गाने और इमोशनल सीन्स में ना फ्रेमिंग वीक थी। तो वाइट शॉट में विजुअल डेप्थ मिसिंग लगी मेरे को। स्क्रीन प्ले की अगर बात करते हैं, स्क्रीन प्ले और राइटिंग स्टाइल की, तो उसमें कैसा लग रहा है कि स्क्रीन प्ले काफी ज्यादा स्कैटर्ड लग रहा है। ऑडियंस जो है कनेक्ट नहीं कर पा रही है। स्टोरी का जो फ्लो है वो जिगजैग सा लगा, और इमोशन भी बिल्ड नहीं हो पाते हैं, जहां तक मुझे जो फील हुआ है अभी तक। हाँ, अगर बात करते हैं वीएफएक्स और ब्लड इफेक्ट्स की, तो उसमें कई जगह वीएफएक्स भी बहुत फेक लगे मुझे, जैसे ब्लड स्पैटर्स हो गया, और लॉयन वाला जो सीजीआई यूज किया गया है वो ऐसा लग रहा है कि फ्री है ट्रायल वर्जन वाला यूज किया गया है। कोई भी प्री मैच्योर ऑडियंस भी इसको बहुत आसानी से समझ सकती है। अंत में यही कहना चाहूंगा कि कुछ नया मूवी में नहीं किया है। पिछले 50 सालों से जो चलता आ रहा है उसी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, जो कि प्यार मोहब्बत हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, कुछ ज्यादा यूनिक नहीं है इसमें। हाँ, थोड़ा पिक्चर को वॉयलेंट किया गया है बस। इसमें ना तो चीजें प्रॉपरली ऑर्गेनाइज की हैं और ना ही स्टोरी में इतना ज्यादा दम है। हाँ, तो दोस्तों, मैं अगर इस मूवी को रेट करना चाहूंगा अपने पर्सपेक्टिव से, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग समझ में आई है मूवी को देखने के बाद, तो वो अप्रोक्सीमेटली 3 आउट ऑफ 10 हो। अगर मैं बात करूं पेरेंटल गाइडेंस की, तो मूवी जो है A+ रेटेड है, जिसमें वॉयलेंस और खून खराबा काफी ज्यादा है। तो बाकी आप खुद ही समझदार हैं कि फैमिली के साथ देखने जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, किस पे कितना कैसा इंपैक्ट पड़ सकता है। तो इसका भी थोड़ा ध्यान दीजिए जब आप अपना डिसीजन बना रहे हैं। मिलते हैं दोस्तों जल्द ही अगले मूवी की रिव्यू के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।